ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन सोमवार के बाद सावन के पहले मंगलवार पर मां मंगला गौरी का व्रत पड़ रहा है। ऐसे में मां मंगला गौरी की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। पति की लंबी आयु होती है और इससे पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मां मंगला गौरी स्वयं देती हैं। जो महिलाएं मंगला गौरी का विधि विधान से पूजन करती हैं और अपने लिए लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वो मंगला गौरी की पूजा करती हैं। सावन में पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष दूर हो जाता है। इस दौरान महादेव माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई को हो चुकी है, जो कि अब बीत ही रहा है। सावन के माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 23 जुलाई को सुबह 10:23 पर मां मंगला गौरी के व्रत का पूजन का सही समय प्रारंभ हो रहा है। मंगला गौरी पूजा के लिए आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मंत्र का जाप अवश्य करें। हीम मंगले गौरी विवाह बाधाम नासाय स्वाहा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफी धन संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उसकी वजह से वो काफी दुखी रहा करता था। भगवान की कृपा से एक पुत्र रत्न की उसे प्राप्ति हुई। वो अल्पायु था। उसके पुत्र को साफ मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसका माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल बढ़ गई। जो नवविवाहिता इस पूजा को करती है, मंगला गौरी व्रत का पालन करती है और अपने लिए लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वो मंगला गौरी की पूजा करती हैं। कथा के बाद क्या करें? मान्यता के अनुसार कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाओं को अपनी सास ननद को लड्डू देना चाहिए, साथ ही ब्राह्मणों को प्रसाद देना चाहिए। इस दिन विधि विधान से 16 बाती दिया जलाकर मंगला गौरी की आरती करें। अंत में गौरी माता के सामने हाथ जोड़कर पूजा करें। किसी भी भूल की गई क्षमा अवश्य मांगे। आप इस व्रत को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक रख सकते हैं। मां मंगला गौरी आपका और आपके परिवारजनों का कल्याण करेंगी। सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ और माता गौरी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। माता मंगला गौरी और भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों।